Indian grocery store in LA और इन सैक्रामेंटो और इन एनी प्लेस, इनकी किस तरह की अर्निंग होती है, किस तरह के बिजनेसेस हैं। ठीक है गाइज, मैंने आप लोगों को हमेशा से समझाया है कि अमेरिका में आने के बाद चुपचाप आईटी में घुस जाओ। हस्बैंड वाइफ आईटी में जॉब कर रहे हैं, दे आर अबव एनी बिजनेस ओनर, एनी ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर दैट यू सी। ठीक है ना, ये मैंने बड़ी बार समझाया, मैंने पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए थे। मैंने बताया था कि मोटल से भी ऊपर है, छोटी मोटल से भी ऊपर है, 40 रूम की मोटल से भी ऊपर है, गैस स्टेशन से भी ऊपर है आपका लाइफस्टाइल, आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर से भी ऊपर हो, और भी चीज़ों से ऊपर हो। मैंने बहुत सारे वीडियो बिजनेसेस गिना दिए थे, बता दिया कि यू आर बिगर देन देम, यू आर बेटर देन देम फाइनेंशियली। ठीक है ना। हाँ, ये उनके लिए अच्छे जो मेहनती लोग हैं, रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट से भी दूर रहो। मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे, इंडियन रेस्टोरेंट से भी दूर रहो। ये सारे बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छे, जिनके पास कोई अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, कोई स्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है ना। यानी कि वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, यानी कि जो आईटी की जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और दो बंदे आईटी की जॉब के अगर हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं दोनों, तो दे मेक मोर मनी देन देम एंड दे आर फाइनेंशियली मच बेटर ऑफ। और ये सारे मैंने बहुत सारे उससे भी प्रूव किया है, मैथमेटिकल फॉर्मूले से। अब अगली बात बताता हूँ। अब क्या है कि मैं केस स्टडी दे रहा हूँ। ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, एलए में था। मैं नाम नहीं लूंगा बंदे का, लेकिन मैं ना उसको बड़ा इंप्रेस होता था। मुझे लगता ये मेरे साथ भी हुआ ना, सबके साथ हुआ, मैं वहीं से तो कर करके सीख रहा हूँ सारा, और जब आपके सामने रख रहा हूँ। उसे पजामा कुर्ता पहना होता था, और उसको ऐसे चढ़ा देते थे कि ये ना जी 100 मिलियन का बंदा है, इसको पता नहीं क्या है कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, मैं आपको सिंपल एनालिसिस कर रहा हूँ। इंडियन ग्रोसरी स्टोर में बंदा आईटी की जॉब से कम कमाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जो कमाते हैं उसको गिनो ना, उसके कल्ले को क्यों गिनते हो? उसकी वाइफ भी तो उसमें लगी होती है, उसके दो बच्चे भी तो लगे होते हैं, ये भी तो देखो। और इंडियन ग्रोसरी स्टोर में बंदा उतना ही पैसे कमा रहा है जितना अगर वो वैसे ही लेबर का काम कहीं और कर लेगा ना। $20-25 पर आवर यहाँ पे लेबर ही है, $30 तो यहाँ पे लेबर ही है। सफाइयाँ घर की हम देते हैं $30 पर आवर, हम ही दे रहे हैं, हमारे यहाँ सफाइयाँ कर लेगा। और अगर वो जैसे इन सभी जगहों पे 4-4-5 बजे सुबह आना पड़ता है, फिर शाम तक खड़ा होना पड़ता है, 8-8-9 बजे तक काम करना पड़ता है, तो 12-12 घंटे की ड्यूटी है। तो अगर 12x7 डेज अ वीक या 6 डेज अ वीक भी लगा लो, अगर एक दिन आपने बंद रखा तो 72 आवर्स अ वीक अगर आप काम करोगे $30 एन आवर, तो आपके वैसे ही पैसे बन जाएंगे बहुत सारे। ये पैसे घूम घुमा के आपकी लेबर की तो पैसे हैं, ये घूम घुमा के आए हैं, बस घूम घुमा के आए हैं। और आप और आपकी वाइफ वहां पे दोनों लगे रहते हो, तो दोनों के मिला के इतने तो पैसे बनते हैं, राइट। बच्चे भी तो यही करते हैं आपके फ्री टाइम में। सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर में जाइए, वहां पे बच्चे खड़े होते हैं, उनकी बीवियां खड़ी होती हैं, खुद ही सामान उठा रहे होते हैं। तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये काम में, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा काम है, ये लेबर इंटेंसिव वर्क है। और लेबर जो सारे उसी के तो पैसे मिल रहे हैं। अगर बोलो मेरे तो $15 कमाई है, तुम कैसे कह रहे हो? अरे भैया तुम्हारे 2 बंदे भी तो लगे हुए घर में, घर के 2 बंदे भी तो लगे हैं, 3 बंदे भी तो लगे हुए हैं, राइट। इंडियन ग्रोसरी स्टोर या किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को स्केल करने के लिए टिपिकल इलीगल लेबर हायर करते हैं। और मैंने कितनी बार आपको बताया, अब आज आ गया ट्रंप, जनवरी 20 के पहले के वीडियोस हैं कि मैं तो मैंने शायद इतना ध्यान से नहीं बताया, 2020 के बाद के वीडियो देख लो, तुम्हारे सामने ट्रंप सबकी जान सुखी हुई है। अगर आपने 3-4 साल बिजनेस अच्छे तरीके से किया और 5वें साल आपका जान सुखी हुई है, क्या फायदा हुआ? आईटी वाला बंदा तो अगले 30 साल तक जॉब करता कमाएगा ना, राइट। ये हर दूसरे साल इनके साथ 7-11 वगैरह में लूटपाट स्टार्ट हो गई। मैंने कहीं एक वीडियो बनाया था कि 7-11 से भी, तो लोग इसको ना ग्लैमराइज बहुत करते हैं, स्पेशली पंजाबी लोगों के काम है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, पंजाबी लोग जो होते हैं ना, वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। वो लोग गाँवों से आते हैं और गाँवों के यहाँ पे लेबर क्लास लाइफ जीते हैं और लेबर क्लास रहते हैं। तो आपको उसी से इंप्रेस होते रहते हो, आपको लगता पता नहीं चलता, इसलिए आपको लगता है कि यार आईटी की जॉब से बेटर है, ये तो बिजनेस है, बिजनेस कुछ नहीं, जॉब बिजनेस है। यानी कि जॉब है जो बिजनेस की फॉर्म में आ रही है। और ये ब्लू कॉलर बिजनेस है, इसको कभी करने की नहीं सोचनी चाहिए किसी भी आईटी के बंदे को। आई नो अ गाय जिसने अपनी मैगजीन स्टार्ट कर दी, ब्लू कॉलर बिजनेस है, क्योंकि डिलीवरी खुद करनी पड़ती है। यस, इंडिया थोड़ी है कि डिलीवरी के लिए आपको बॉय मिलेगा और जाके सब जगह डिलीवर करके आएगा। यस, गैस स्टेशन और सारे ये इस तरह के बिजनेस को मैं एक एक करके आपके सामने छाट रहा हूँ। दिस स्पेसिफिक थिंग वाज रिगार्डिंग दिस इंडियन ग्रोसरी स्टोर इन एलए, और मैं बड़ा इंप्रेस होता था। 100 मिलियन का बंदा है, कुछ भी जो कमा रहा है ना, उसके ऊपर वो पता नहीं क्या, उसका कुछ 100 मिलियन का नहीं है। कुछ कई जगह प्रॉपर्टीज की वैल्यू गई है ऊपर, बे एरिया में गई है, एलए में भी गई है, उसके कारण थोड़ा सा भी आजकल वो हुआ है। लेकिन ये शेयर मार्केट की तरह है, आपने कौन सा शेयर कितने बजे कितने कौन से दिन खरीदा उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो और जैसे शेयर ऊपर जाता है वैसे नीचे भी जाता है, कल को नीचे भी चले जाएगी। और इन सब में रनिंग हेडेक्स भी हैं, अगर उसे कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की भी हो तो,
ये सारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के मैं अगेंस्ट हूँ, रियल एस्टेट की ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं कि अमेरिकन रियल एस्टेट में कुछ भी 1% आप वो ना करो, पैसे ना डालो, राइट, मैंने बनाया है ना आपको। तो सारी चीज़ें, वो बंदे ने भी उसमें पैसे डाले, लोग उसको चढ़ाई जाते हैं। मिलियन 2 मिलियन का उसने कोई कमर्शियल जगह ले ली, 400 के डाउन डाला, और 1.6 मिलियन उसने बैंक से लोन लिया। तो वो लोग चढ़ चढ़ा के बोलते हैं, मैं पंजाबी लोग जो उनके साथ वाले बोलेंगे इसको 2 मिलियन का ले लिया इसने, 2 मिलियन का इसकी वर्थ है, इसकी 2 मिलियन वर्थ नहीं उस बंदे की, 400 के है। और अगर उस कमर्शियल बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है थोड़ी सी, जो कि होती है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसकी जो वैल्यू है फिर उसकी जीरो हो गई है। अगर उसकी वैल्यू 20% नीचे गई है तो बंदे की नेटवर्थ जीरो है, नेटवर्थ इक्विटी है उसके अंदर जीरो है। ये बेसिक फॉर्मूले को लोग नहीं मानते और इन बेसिक फॉर्मूले को लोग निगेट कर देते, तो इसलिए आपको अच्छे लगते हैं, राइट गाइस। इन कुर्ते पजामे वालों से, इन लेबर क्लास वाले बिजनेसेस से, इन ब्लू कलर बिजनेसेस से दूर रहें, और आईटी की जॉब उनसे मच बेटर है। और ये मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के वालों को भी वार्न कर रहा हूँ कि गाइस प्लीज मत ग्लैमराइज, पुअर डैड इज एक्चुअली पुअर एंड रिच डैड इज एक्चुअली रिच। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस बारे में, लेकिन फिलहाल मैं जनरली बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में बड़े दिन से था कि मैं आपको बताऊं कि ये लोग अपने आप को बहुत ग्लैमराइज करते हैं, ऐसे अपने बारे में बड़ी डिंगे फेंकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अंदर पल्ले पल्ले कुछ होता नहीं है, और इन लोगों का मैथ्स भी इतना दिमाग नहीं होता, और ये भगाड़ते बहुत हैं, और ये रेवेन्यू को ही प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर, ठीक है, और आपने कभी इनसे इंप्रेस नहीं होना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।